साहबा, डॉक्टर साहब ने आपको मुकम्मल आराम के लिए कहा था, मगर आप तो... अरे नर्स, चंद दिनों की तो बात है, फिर आराम ही आराम। सोचती हूँ जब तक जिंदा हूँ अपने बच्चों का काम खुद ही कर, फिर खुदा जाने। बेगम साहबा, आप इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हैं? लाइए, मुझे दे दीजिए। नहीं नर्स, सर्दी आ रही है ना, मैं हर साल अपने बच्चों का स्वेटर खुद बुनकर पहनाती हूँ। मम्मी मम्मी, ये नीमो की बच्ची मुझे गेंद नहीं देती। ये गेंद कहाँ से आई? मम्मी, मुझे बड़े भैया ने दिया था। अच्छा, इधर इधर आओ नीमो, मेरा बच्चा। अरे बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ हो ना। अम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटा, क्या हो मेरे पास? खुदा तुम्हें सलामत रखे। कसम खुदा का, सौतेले फन के जलावे में बच्चे को टीवी लगा रही हो? ये आप क्या कह रही हैं आपा? ठीक ही कह रही हूँ। देखो, मैं कह देती हूँ, अपना लाड प्यार अपने बच्चों ही तक रखो। कामरान मियाँ को उनके हाल पर छोड़ दो, वो इस घर के वारिस हैं, बड़े सरकार हैं, समझी तुम? आपा जान, खुदा गवाह है, मैंने हमेशा कामरान को अपने शानी निम्मों से ज्यादा चाहा है। अरे मैं सब समझती हूँ, तुम्हें और तुम्हारी कसमों को। सलाम अलैकुम बेगम साहबा। अरे रहीम बाबा, आओ आओ, कैसे भूल पड़े। ये बच्ची कौन है? और हाँ, रसिया आपा कैसी है? क्या बताऊं बेगम साहब, उन लोगों का तो एक हादसे में इंतकाल हो गया। बच्ची बच्ची है। मेरी हालत तो आप लोग जानते ही हैं। इसको इसलिए लाया हूँ, बड़ा घर है, बच्चों में पड़ जाएगा। पड़ जाएगी, ये घर है, कोई यतीम खाना नहीं। अम्मी जान, इसे भी याद रख लीजिए। हाय न मर जाओ, तुम्हें लोगों का कितना ख्याल है। एक ये लोग हैं कि तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं करते। आपा जान, कामरान के मासूम जहन में ऐसी बातें मत डालिए कि यही बातें बड़े होकर उसके लिए वबाले जान बन जाएंगी। ऐसे भी आपने उसे तमाम बच्चों से अलग कर दिया है। अफशान बेगम, तुम अपने काम से काम रखो। चलो बेटी, बड़े सरकार की चाय बना दी। चलो। शब्बा, तुम ऐसा क्यों नहीं खेलती? पिपी ने मना किया, तुम बड़ा सरकार हो ना। छोड़ो मुझे, तू शानी के साथ क्यों खेलती है? मेरे साथ क्यों नहीं खेलती?
लड़की बहुत प्यारी है। डरती हो? बंदूक से? नहीं। मुझसे? हाँ। जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। तेरे मुंह में घी शक्कर, तो फिर देर किस बात की? अल्लाह रखे लड़की लड़का दोनों घर के हैं। हाँ ये तो ठीक है, मगर मैं लड़की वाली हूँ ना, बड़े सरकार से किस मुंह से बात करूँ? किसी दिन बड़े सरकार से इशारों में बात कर ही दीजिए। हाँ मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही हूँ। बेटी जरा जाकर देखो, ये कौन कमबख्त गेट पर हारम बजाया जा रहा है? ब्यूटीफुल। आंटी! छोड़ो मुझे। आप कितना सिलिम हो गया है। मैं आंटी नहीं हूँ, बदतमीज। तुम कौन हो? आई एम सोलेमन। कौन सोलेमन? निकलो यहाँ से बेरूपी। आप हमको नहीं पहचानेगा। बाकी हमारा फैमिली मेंबर किधर है? ओहो अम्मी! अम्मी! आंटी, आप कितना हेल्दी हो गया है। मेरे पीछे कमबख्त! बदबू की मारे मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है। कौन है तू? आप हमको नहीं पहचाना, अपने सोलेमन को नहीं पहचाना। हम आपके कजिन भाई का सातवां बेटा, अभी अभी पम 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 इंग्लैंड से आया है। नाम तो ठीक है ना? आप अभी नहीं पहचाना हमको? और थोड़ा चश्मा नीचे करो, नीचे करके देखो, देखो। तू कहीं सुलेमान तो नहीं है? सुलेमान नहीं, सोलेमन कहो। आंटी, डेविड सोलेमन। और तूने ये अपना हुलिया क्या बना रखा है? ओह माय बैकवर्ड आंटी, ये आजकल का फैशन है, फैशन। नाज आग लगे ऐसे फैशन को। ओह आंटी, जमाना बदल गया, मगर आपका चश्मा नहीं बदला। पुप्पी जान, ये जानवर कहाँ से पकड़ लाई? जानवर? यू मीन एनिमल हस्बेंड्री? लड़की का शादी हुआ? अरे चुप कमबख्त, जानवर ही लगता है। ओह, आप लोग अभी हमको नहीं पहचानेगा। वेल, हम बड़ा सरकार से मिलेगा, वो किधर है? जाइए जाइए, जरूर जाइए, वो ही आपको समझेंगे। वो हमको समझेगा, हम उसको समझेगा। ओके। अम्मी कौन है? अरे बेटी, ये तुम्हारे मकबूल चचा का बेटा है। 12 साल पहले घर से भाग गया था, बिल्कुल ही जानवर बनकर आया। मालूम है क्या हुआ? क्या हुआ? शानी बेचारा तो गोली की आवाज सुनकर डरकर भाग ही गया, लेकिन मैं वहीं डटी रही खड़ी। हायला, तुझे डर नहीं लगा? अरे जा, मैं कोई तुझ जैसी बुज़दिल हूँ? और हाँ, मैंने सोचा चलो आज दो हाथ हो ही जाए। मैंने आस्तीन चढ़ाई और झाड़ियों में घुस गई। हायला, फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, मैंने भी जोर से चीख मारकर आवाज दी, कौन है सामने आ? फिर मालूम है झाड़ियों में से कौन निकला? कौन निकला? बड़े सरकार। चल झूठी कहेंगी, बड़े भैया तो सुबह ही से शिकार पर गए हैं। तेरी जान की कसम, वो बड़े सरकार ही थे। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर घूर के देखा। मैं भी क्या किसी से कम हूँ? मैंने भी उन्हें घूर घूर के देखा। हायला, तूने बड़े भैया को घूर के देखा तो क्या हुआ? मैं तेरी तरह उनसे डरती हूँ क्या? चल झूठी कहीं, उनके सामने तो तेरी जान निकल जाती है। अरे छोड़, वो तो मैं जरा सी एक्टिंग कर लेती हूँ, वरना बड़े सरकार की कोई डरने वाली शय है? हाय मैं कुर्बान जाऊं। माशाल्लाह, क्या रंग रूप निकाला है। आज तो बड़े सरकार आपको देखकर अपनी सुध-बुध भूल जाएंगे। हटो भाई, अब तुम भी हमें बनाने लगी। एलो बीबी की बात है, इसमें बनाने की क्या बात है? मुझ पर यकीन ना आए, आईने से पूछ लीजिए, ये निगोड़ा तो झूठ नहीं बोलेगा। बस बस रहने दीजिए बात, सच कहती हूँ बीबी जी, ऐसी ही बनी समझी रहा कीजिए। ईमान से एक दिन बड़े सरकार सब कुछ भूल के आपके कदमों में गिर जाएंगे। खुदा ना करे जो वो मेरे कदमों में गिरे। मेरी तो तमन्ना है मेरी तमाम जिंदगी उनके कदमों में गुजर जाए। दीदी, मेरे मुंह में खाक। मेरा कहने का मतलब ये ना था, मैं तो ये कह रही थी कि वो बहुत जल्द आपको बेगम साहिबा से मांग लेंगे। अच्छा चल, ये चाय मुझे दे।
क्या बात है, कहीं जाने का प्रोग्राम है? जी नहीं, मैं तो आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। चाय इस कदर एहतमाम के साथ? आपने तकलीफ क्यों की? आकर ले आता। क्या मेरा काम आपको पसंद नहीं? नहीं, हमारा मतलब है ये काम नौकर भी कर सकता है। आपको क्या मालूम इस तकलीफ में मुझे कितनी राहत मिलती है। अगर आपको नागवार गुजरता है तो माय डियर फैमिली मेंबर्स, आई एम सॉरी, हम गलत वक्त पे आ गए। नहीं, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। लीजिए चाय पीजिए। थैंक यू। मेहमानों की खातिर करनी पड़ती है। थैंक यू। तुम जाओ, मेरे लिए और चाय पीजिए। शानी, तुम यहाँ क्या कर रहे? यहाँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं खूब समझती हूँ तुमको और तुम्हारी इस किताब को। मैं भी सब समझता हूँ। क्या क्या समझते तुम? आपकी ये सारी सच-धज आज बड़े भैया की खैरियत नहीं मालूम होती। एक नजर आपको देखेंगे बेहोश हो जाएंगे और फिर इस दामन से आप उन्हें पंखा झलेंगे। शानी, बहुत बदतमीज हो गए तुम। बाजी माफ करना, ये निम्मो की बच्ची मेरा पीछा नहीं छोड़ती। निम्मो तो पीछा छोड़ ही देगी, मगर मुझे तो यूं लगता है जैसे कोई और पीछा छोड़ने वाला नहीं। क्यों शानी? नहीं, बाजी देखा शानी, बाजी क्या कह रही है? ठीक ही तो कह रहे हैं। क्या मतलब? देखो मुझे शॉपिंग पे जाना है, जल्दी से तैयार होके देखो आज हड़ताल है, सब दुकानें बंद है, सिर्फ मेरी दुकान खुली है। बोलो क्या चाहिए? 10 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ और बस। चलाती है साली। जी, मैं खाने के लिए पूछने आई थी, लेकिन ये तस्वीर। ये देखो, शानी ने क्या किया? इसकी हरकत ने मेरी तो भूख ही उड़ा दी। न मालूम कहां से उसके दिमाग में ये गंदगी। शानी के देखो देखो, ये शानी ने क्या हरकत की? लेकिन शानी तो ऐसा नहीं था। हो सकता है उसके दोस्तों की ये हरकत हो। मुझे यकीन है नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तुम लोगों की इसी तरफदारी ने उसे बिगाड़ दिया है। लेकिन
उसकी यह हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। आप परेशान ना हो, मैं उसे समझा लूंगी। हेलो, क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? तो फिर क्या बात? कुछ नहीं शानी, कुछ नहीं। वैसे कभी कभी जी भर आता है। हर इन कम वक्त आंसू को तो इशारा मिलना चाहिए, फौरन बह निकलते। ये तो बड़ी गलत बात है इनका। शानी, एक बात बता, पूछो। तू मुझे कितना चाहता है? कितनी बार बताऊं? एक बार और बता दे। मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि इससे ज्यादा मोहब्बत कर नहीं सकता। शानी, इतना प्यार न दे कि मैं पागल हो जाऊं। मुझे अपने अंदर छुपा दे। ऐसा ना हो कि कोई मुझे तुमसे छीन ले। तुझे मुझसे कौन छीन सकता है? बड़ी सरकार क्यों नहीं? शब्बो, मुझे नहीं मालूम था तेरी सोच इतनी गंदी भी हो सकती है। तुझे बड़े भैया के बारे में ऐसी बात कहने की जरूरत कैसे हुई? फिर मुंह से ऐसी बात निकाली तो जबान खींच लूंगा। शानी, बात मत कर मुझसे। अरे शानी, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे नहीं पसंद ऐसा मजाक। अच्छा बाबा, माफ कर देना। तू तो जानता ही है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी तरफ देखना शानी। अगर तुम मेरी तरफ ना देखे तो मेरा मन मुंह देखे। भैया, तू जा अंदर, जा। शोला होकर शबनम का रूप क्यों इख्तियार कर दिया? शोले का काम वो दूसरों को जला देना है। तुम भी जला दो। हीरे की माँ कहाँ मर गई? रिवायात में ख्याल रखो। आखिर शायद तभी इसी घर में रहती है। उसने आज तक कभी आंख उठाकर नहीं देखा। उसे समझ लो और अपनी बेशरम और छिचोरी हरकतों को छोड़। हाय मैं मर जाऊं। बस आ गई अपनी असलियत में। अरे ऐसे ही जवानी टूटी पड़ रही है तो कहीं और जाकर अपना मुंह काला कर। अपनी गंदी ज़बान पर मेरा नाम लिया खराफा। पहले छोटे को अपने जाल में फंसाया, अब बड़े के चक्कर में है। मगर याद है कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। वो तक पर क्या बात है? अरे इसी कमीने से पूछो। आखिर हुआ क्या शब्बो? मुझे तो बता। खुदा गारत करे उस हर्राफा को। सारे घर में कयामत ढा रखी है। क्या हो गया अम्मी? किसने कयामत ढा दी? अरे वही हर्राफा शब्बो। छोटे को तो दीवाना बना लिया, अब बड़े पर जाल फैला रही। कैसी बातें करती अम्मी आप? शब्बो ऐसी लड़की नहीं है। शानी से तो खैर उसकी बचपन की बेतकल्लुफी है, मगर बड़े सरकार को तो उसकी रूह बना होती। अरे वो तो बड़ी चिलत्तर है, चिलत्तर। आज तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। बड़े सरकार को रिझाने के लिए अब मैं नंगा अंग दिखा रही। तौबा कीजिए, मेरा क्या है, खुद भुगतोगी। ए लड़की, अगर बड़े सरकार की जगह कोई और होता तो डगमगा गया होता। हाय, अल्लाह उन्हें हजारी उम्र दे। वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। आज तो उन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया। मालूम है तेरे बारे में क्या कह रहे थे? कह रहे थे वो भी तो इस घर की लड़की है, उससे जाकर सबक लो। आज तो मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। लगता है तेरे बारे में मुझसे बात करते हुए शर्माते हैं। अरे एक बात तो बता, कभी तुझसे इस किस्म की कोई बात की? अरे मेरा क्या है, आज मरी कभी, मगर अपनी जिंदगी में तुझे इस घर की मालकिन बनाना चाहती। क्या मेरे उनके पर मोहरे लगा दी। अगर तुम्हारा और शानी का ख्याल ना होता तो मैं कब की ये दुनिया छोड़ चुकी होती। क्या पागलों जैसी बातें करती हो नीमो रानी। हम जैसी बेसहारा लड़की को इस दुनिया में सर उठाकर जीने का हक नहीं होता। मेरे माँ बाप भी कितने खुद गर्ज थे,
कि मुझे इस दुनिया में तरह छुट्टी। देख शब्बों की बच्ची, आज मैं तुझे सचमुच मार बैठूंगी। 1 घंटे से बोर कर रही है। कौन बोर कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये शब्बों की बच्ची और कौन? इसका तो काम ही यही है। शानी भैया, आज फुफोने से बहुत मारा। क्यों? मुझे तो बताती नहीं, तुम भी पूछ लो ना। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है, तो फिर फुप्पो जान से जाके पूछता हूँ। खुदा के लिए वहां न जाना। शानी, जो मेरी तरह बेसहारा होते हैं, उनको मारने के लिए न किसी बहाने की जरूरत होती है, न कोई वजह बताने की। चलो उठो। जब तक यहाँ बैठी रहोगी ऐसी ही डिप्रेसिंग कर। चलो कोई बात ऐसे ही नहीं जाओगी, चलो।
सब पता है निम्मो जान। रातों को छुप छुप कर कौन खत लिखता है। अरे छोड़, सात समंदर पार रहने वालों का क्या भरोसा, वही किसी से दिल लगा लिया होगा। जी, तभी हर हफ्ते खत चला आता है निम्मो जी का। अरे ये सांवली सूरत जो एक बार देख ले तो परस्तान की परी भी उसकी नजर में नहीं समा सकती। अल्लाह कसम निम्मो जान, अगर मैं शब्बों की जगह शब्बन होता तो पता है क्या करता? क्या करता? अरे तेरे लिए, तेरे उनसे डर लगता और तुझे अपनी बाहों में भरकर कहीं दूर चला जाता। अरे कम वक्त छोड़, मेरा दम घुट रहा है। हाय जालिम, थोड़ी देर के लिए तो मुझे अपना वो समझ ले। अल्लाह कसम मायूस नहीं करूंगी। शब्बों की बच्ची, ये ले, तू इस तरह नहीं मारेगी। ये ले, ये ले। खुदा तुझे हालत करे, तुम्हें ढाई घड़ी की मौत आए। तू है तेरा सत्यानाश। तू है, ये तो उस कमीने ने हमारा जीना हराम कर दिया। शब्बों की बच्ची ने, उधर तू हमारा दिमाग खाने के लिए आ गया हरामखोर। एक्सक्यूज मी आंटी। वेल, आपके कंट्री में कुछ हलाल और हराम ज्यादा ही हो गया है। एक तरफ नजर उठा के देखो तो हलाल ही हलाल हो रहा है, दूसरी तरफ नजर उठा कर देखो तो अच्छा ज्यादा बकवास ना कर। ओह माय पुअर आंटी, आप हमको बहुत परेशान लगता है। आप एक काम करो, उस छोकरी का शादी हमारे जैसा नालायक हैंडसम हैंड टू माउथ आदमी से कर दो। अरे कोई तकदीर का मारा मिले तो मैं आज इस कमबख्त का पाप काट दूं। आंटी, हमसे ज्यादा बैड लग लड़का और कौन हो सकता है। ये पाप तुम हमारा झोली में डाल दो और क्या हो सकता है, हम ये कुर्बानी देगा बाबा। तौबा तौबा, कैसी हट जाई है ये लड़की। इधर शानी को दीवाना बना लिया, अब तुझको पागल बना रही है। नो नो आंटी, नो नो। हमारे लंदन में एक एक छोकरी का 4-4 बॉयफ्रेंड होता है, 4-4 आशिक होता है। और पता है आपको एंड क्या होता है? शादी 5वां लड़के से होता है। तो बन जा 5वां सवार मेरी बला से। जा जाके बड़े सरकार से बात कर ले। एज यू प्लीज, एज यू प्लीज, जैसा आप बोले। बड़े सरकार, क्या बात? हम आपका हेल्प करना मांगता है। तुम हमारा हेल्प करना मांगते हो? हम आपको और आंटी को परेशानी में नहीं देख सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि हमको आंटी ने बताया कि मिस्टर शानी मिस शब्बो के विग के जाल में बुरी तरह फंस गया है। ऐसा ना हो वो आपके ऊपर भी नेट थ्रो करे और आप टाइगर की तरह जाल में फंस जाए, फिर हम आपका मदद नहीं कर सकेगा, आप हेल्पलेस हो जाएगा। आपको मालूम, हम टाइगर के पास नहीं जाता है। आपको तो पता है हम हार्ट का मरीज है। आप जब जोर से बोलता है तो हमारा दिल आड़े चौताले पे चलने लगता है। हम तो इस सुसाइड केस में आपका मदद करना मांगता है। आहिस्ता। क्या कहना चाहते हो? आप मिस शब्बो का हैंड मिस्टर सोलोमन के हैंड में दे दीजिए। मिस शब्बो का हैंड राइटिंग बहुत खराब हो गया है, हम उसको इंग्लैंड ले जाएगा, आपका परेशानी भी दूर हो जाएगा। तुम उसे इंग्लैंड ले जाओ? यस सर। तुम उसे पसंद करते हो? वेरी मच। तुम उससे शादी करना चाहते हो? फॉर द टाइम बीइंग। मक्का गलती हो गई। बात है साहब, उधर बड़ा साहब का हाथ भारी हो गया, इधर आपका हाथ भारी हो गया। अब हम यहाँ नहीं रहेगा, हम अपने वतन वापस लंदन चला जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, तुम और आंटी भी इस घर में, इस एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकता। तुमको और आंटी को भी अपना बिस्तर आए हाय लपेटना पड़ेगा। बकवास किए जाओगे या कुछ ठीक से बताओगे भी? आप बड़ा सरकार से जाके इंक्वायरी करो, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। हम समझता था कि हम ही बहुत बड़ा एक्टर है, मगर बड़ा सरकार तो हमसे भी बहुत बड़ा ड्रामा आर्टिस्ट निकला। चुप रहो, मालूम होता है अभी तुम्हारी ठीक तरह पिटाई नहीं हुई है। अभी जाकर बड़े सरकार से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। बाद में हमको रिपोर्ट देना है,
बड़े सरकार, बड़े सरकार। शाइस्ता, क्या बात? जी जी, वो सुलेमान अजीब उठपटांग बातें कर रहा है। आपने उसे बिल्कुल ठीक सजा दी। हाँ हाँ हाँ, वो इसी काबिल था। पता है क्या, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। मेरे बारे में? हाँ, वो कह रहा था कि तुमसे शादी करना चाहता है। जी, उसकी ये हिम्मत, मैं उसे जान से मार डालूंगी। इतनी बड़ी बात कहने की उसे जुर्रत कैसे हुई? ना 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 ना, तुम्हारे परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने उसे काफी सजा दे दी। जाओ तुम आराम करो, जाओ जाओ जाओ, जाओ। Come in. कुछ रिपोर्ट मिल गई जी? ओके ओके। जरा मुस्कुराइए। सुन ली रिपोर्ट आपने? जी। अब जाइए। अच्छा जी। क्या हुआ तुम्हें? भैया अजीब पागल सी लड़की भागती रहती, कभी भी यहाँ कभी वहाँ। रानी, हमारे कमरे में आओ। जी। तशरीफ रखिए। जी नहीं, मैं तो नहीं पीता। झूठ मत बोलो। मालूम होता है छुपकर गुनाह करने में ज्यादा मजा आता है। वैसे शानी, हमारी कुछ बातों का जवाब दो। क्या हमने तुम्हारी परवरिश और देखभाल में कोई कोताही बरती? जी बिल्कुल नहीं। क्या छोटी अम्मी के मरने के बाद हमने तुम्हें और निम्मो को किसी बात का एहसास होने दिया? बड़े भैया, आपके प्यार ने कभी अम्मी या अब्बू की कमी का एहसास नहीं होने दिया। ये आपका एहसान है। एहसान का लफ्ज कहकर हमारी तौहीन मत करो शानी। शानी, हमने जिंदगी के किसी मोड़ पर भी कोई ऐसी हरकत की है जिससे तुम पर या खानदानी विकार पर कोई हर्फ आए? नहीं बड़े भैया, आपके बारे में तो ऐसा सोचना भी गुनाह है। फिर हमें किस गुनाह की सजा दे रहे हो? कौन सा जुर्म किया है हमने जिसके लिए तुमने हमारी जिंदगी को जहन्नम बना दिया है? क्या कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब क्या है शानी? तुम्हारा शब्बों के साथ घूमना, उसके साथ छिचोरी हरकतें करना, तुम समझते हो हम सब इन बातों पर खुश होंगे? ऐसी तो कोई बात नहीं। बेवकूफ मत बनाओ शानी। तुमने हमें बेजान पत्थर समझ लिया है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हम डरते हैं शानी, कहीं ये बेजान पत्थर बर्दाश्त की हदें तोड़कर तड़क ना जाए। ये घर एक भयानक ज़लज़ले की सूरत इख्तियार न कर ले। जानते हो अरे फूफीजान, आपने क्यों तकलीफ की? नौकर सब कहाँ है? तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो बेटा। अल्लाह जानता है तुम्हारा काम करके मुझे दिली खुशी होती है। और आज तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें भी करनी। फरमाइए। अल्लाह जन्नत नसीब करे तुम्हारी माँ को। अगर आज वो जिंदा होती तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। और घर में कोई और है भी तो नहीं जो बात आगे बढ़े। मैं ठहरी दिल की मरीजा, आज मरी कल दूसरा दिन, इसलिए जुबान खोला। आप कहिए तो सही, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कहिए क्या बात है? समझ में नहीं आता बात कैसे शुरू करूं। तुम तो जानते हो जवान लड़की माँ बाप के लिए एक बोझ होती है, और शाइस्ता का तो बाप भी नहीं है। मैं ये तना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप कैसी बातें करती हैं फूफी जान?
शाइस्ता इस घर का बोझ नहीं, इस घर की मालिकन है। उसकी शादी इतनी धूमधाम से होगी कि सारा इलाका देखेगा, और फिर ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। आप चलिए। अल्लाह, कितना खूबसूरत हार है। ईमान से निमो तो बड़ी तकदीर वाली है। अरे तेरे उनको अभी से तेरा कितना ख्याल है। इस कदर खूबसूरत नेकलेस भेजा तेरी सालगिरह पर। तुझे पसंद है? बहुत। तो तू रख ले। छी छी निम्मो रानी, कैसी बातें करती है। अरे तू क्या जाने तेरे उन्होंने कितने शौक से तेरे लिए तोहफा भेजा होगा। तो तू भी शानी भैया से कह के वही हार मंगवा ले जो उस दिन देखा था। छोड़ भी निम्मो, वो बेचारा कहाँ से लाएगा। अभी परसों ही तो रैकेट की बेल्टी छुड़वाने के लिए तुझसे पैसे मांग रहा था। कौन पैसे मांग रहा था? किससे पैसे मांग रहा था? यहाँ है किसी के पास? शानी भैया, कल मेरी सालगिरह है ना, और शब्बो के पास कुछ पहनने को नहीं है। मुझको कुछ पहनने के लिए ला दो ना। घघरी ला दूं? क्या? अरे भैया, मैं ये नहीं कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि उसके लिए सोने का हार ला दो। सालगिरह तेरी है, हार इसके लिए लाना है? मैं सब समझता हूँ सुअर, तू इसके बहाने मुझसे हार मंगवा रही है अपने लिए। ये सच कहती हूँ भैया, अपने लिए नहीं, शब्बो के लिए कह रही थी। तू भी कुछ बोल ना। अरे छोड़, ये क्या ला कर देगा। थक कर कहीं का। क्या? हाय भैया, ये तुम्हारी बेइज्जती कर रही है। तुम इसे हार ला ही दो, तब इसे पता चलेगा मेरे भैया कितने बड़े आदमी हैं। अरे मैं 1 नहीं 10 हार ला सकता हूँ। ये समझती क्या है मुझे? 1 नहीं 10 हार ला सकता हूँ। शेख चिल्ली कहीं का। अच्छा, हाँ। ठीक है। निमो तेरे कहने पर हार ले भी आता, लेकिन अब नहीं लाऊंगा। अरे मत लाओ ना। नहीं लाओ। ना लाओ। नहीं भैया, तुम्हें मेरी कसम, तुम हार ला के इस कमीनी के मुंह पर मारो, तब इसे पता चलेगा मेरे भैया कितने बड़े दिल वाले हैं। मेरी बात नहीं टाल सकता निमो, वरना कौन लाता है हार इसके? क्या मतलब है? अरे भैया, आप तो रात दिन किताबों के मुताले में मसरूफ रहते हैं। सर में दर्द हो गया होगा, लाइए मैं दबा दूं। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मालूम होता है तुम्हें आज कोई खास जरूरत पेश आ गई। नहीं नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, आपको मालूम है मैं यूनिवर्सिटीज की 11 के लिए सिलेक्ट हो गया। गुड, वेरी गुड। फिर आजकल तो जोरों पे प्रैक्टिस हो रही होगी। अरे कहाँ भैया। क्यों? बैट ही टूट गया। परसों ही तो तुमने बैट के लिए पैसे लिए थे। जी हाँ, लेकिन कल वो भी टूट गया। आप तो जानते हैं भैया, खेल में टूट फूट हो ही जाती। हो ही जाती। सलीम के पास एक फालतू बैट है, आप कहें तो ले लो। हाँ हाँ, ले ले। लेकिन आज ही लेना होगा। शानी, शानी, आज मेरे पास पैसे नहीं है, पता है क्या? और कल ही बैंक बंद होगा, तो तुम परसों का वादा कर लो ना। परसों तो बात ही खत्म हो जाएगी। मेरा मैच तो कल। खैर, किसी न किसी तरह बैटिंग तो करनी होगी। जी आप यहाँ बैठिए, मैं सारे घर में तलाश कर आया। क्यों? आज मेरी जरूरत तुम्हें कैसे पड़ गई? बस कुछ ना पूछिए, बात इज्जत पर आ गई। हाय अल्लाह, क्या बात है? बता शानी, तुझे मेरी कसम। अरे आप तो घबरा गई, दरअसल कुछ पैसे चाहिए थे। ओह तौबा है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। कितने पैसे चाहिए तुझे? जितने हो आपके पास। अच्छा देखती हूँ, लेकिन देखो वापस कर देना। हाँ जी हाँ जी, जरूर। हाँ जी हाँ जी। 800 रुपए। बड़ी गरीब हो गई आप।
बहरहाल बाकी का इंतजाम कहीं और से करता हूँ। बहुत ही नाशुक्री हो गई। हाँ जी, भूल गए। शुक्रिया। चलो यार। शब्बो, आज की पार्टी में तुम ऐसी बनठन के जाना कि शानी भैया के होश उड़ जाए। अब ज्यादा ना बना, जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना फूफी जान हमारे होश उड़ा दें। बाप रे। अच्छा मैं जाती हूँ। शानी, हार लिए? हार नहीं लाए? मैं पहले ही जानती थी। मेरी कदर ही क्या है जो इतना कीमती हार ला देती। वैसे शानी, अच्छा हुआ तुमने मेरी हैसियत याद दिला दी। जिंदगी में पहली बार एक फरमाइश की थी, वो भी तुमसे पूरी ना हो सकी। मुझे हार का गम नहीं, गम इस बात का है तुम्हारी नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई कदर नहीं। बोल चुकी। अब जरा मेरी बात भी सुन। मैं गया था हार लेने, लेकिन मुझसे पहले कोई और ले जा चुका था, वरना तुम्हारी फरमाइश और मैं पूरी न कर। हाँ, एक दूसरा हार लाया हूँ तुम्हारे लिए, पहना दो। खूबसूरत हार है। पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। लाइए हम अपने हाथ से आपके पहने। क्या हुआ? कुछ नहीं, हार का कांटा चुभ गया। अरे, ये हार आप ले आए? हाँ, क्यों? जी कुछ नहीं, बहुत अच्छा है।
फूफी जान, सालगिरह मुबारक हो आपको। देख, मैं तुझे मना किए देती हूँ, मुझसे मजाक मत किया कर। गाना पसंद आया? वो मना कर रही हूँ तुझे मैं। अम्मी, मेरा हार खो गया। हाय, हार खो गया? कैसे खो गया, कहाँ खो गया, क्यों खो गया? मेरे पास तो निम्मो और शब्बो थी। अरे निम्मो को तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, ये उसी कमीनी शब्बो का काम है। फूफी जान, बगैर सबूत के आपको किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मैं खूब समझती हूँ, तू उसकी तरफदारी क्यों करता है? बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। इसको जलील करने से तो अच्छा है आप इसका गला घोंट दें। गला घोटती है मेरी जूती। बच्ची का इतना कीमती हार गायब हो गया और हम तलाश तक ना करें। फूफी जान, अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं अपना पर्स दिखा देती हूँ। निकाल हाथ, सांप सूंघ गया क्या तुझे? मैं कहती हूँ निकाल हाथ। अब बोल, बड़ी तरफदारी कर रहा था ना इस चोटी की? कमी, ऐसी हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? करता है तुझे मार मार। शानी, क्या कर रहे हो? छोड़िए भैया, इसे सजा मिलनी चाहिए। चलो जाओ, तुम कमरे में जाओ। भैया जाओ। शाइस्ता, ये हार इसे पसंद है, शब्बो को दे। बड़ी सरकार, क्यों दे दे हार? कल को ये किसी की जान मांगेगी तो कोई जान दे देगा? कल को ये किसी की जान मांगेगी तो कोई जान दे देगा? तुझे जेवरों का इतना शौक है तो ये सब ले जा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि तू 2 टके के हार के लिए इतना गिर जाएगी। निम्मो, और लोग जो चाहे कहे, जो चाहे समझे, लेकिन खुदा की कसम तेरी और शानी की बात का मुझे ज्यादा दुख होता है। तू तो कुछ ना कह मुझे। तो फिर तूने वो हार क्यों चुराया? झूठ है। मुझे शानी की कसम, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर वह तेरे पर्स में कैसे आया? खुद हैरान हूँ। तो फिर इसका मतलब है कि ये हरकत किसी और की है। मुझे किसी पर शुबा करने का क्या हक है? लेकिन शानी को ये जरूर कह देना कि शब्बो बुरी सही, लेकिन इतनी गिरी हुई नहीं। मगर शब्बो, तुम जा कहाँ रही हो? जहाँ तकदीर ले जा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं, वो मुझे जाने दो। औरों की मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं शानी की बदली हुई नजरें नहीं देख सकती। मैं उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, ना इसे ना हम लोगों को। इसे जाने दे निम्मो। लेकिन मेरी बात तो सुनो बहुत भैया। हो चुका निम्मो। भैया, वो मजाक मैंने किया था, चोरी का इल्जाम इस पे लग गया। तू कहना क्या चाहती है? वो हार मैंने ही इसके पर्स में डाला था। तो फिर उस वक्त क्यों नहीं बताया? मजाक में बात इतनी बढ़ गई, बताती कैसे सभी तो नाराज होने लगे थे। नाराज की बच्ची, चल मेरे साथ बड़े भैया के पास, तुझे इस मजाक का मजा चखाता हूँ। चल। छोड़िए ना भैया, छोड़िए। क्या बदतमीजी है शानी? बड़े भैया, वो हार इसने चुराया था और इल्जाम शब्बों पर लगा दिया। क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूँ, इसी से पूछ लीजिएगा। हाँ बड़े भैया, मैंने मजाक में हाथ चुराकर शब्बो के पर्स में रख दिया था, मगर जब बात इतनी सीरियस हो गई तो मैं आपके डर से चुप हो गई। निम्मो, किसके इशारे पर इतना बड़ा झूठ बोल रही हो? ईमान से बड़े भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, शब्बो ने हार नहीं चुराया था। तो किसने चुराया था? मैंने। नहीं। जब ये अपनी जबान से कह रही है तो आप यकीन क्यों नहीं करते? ये झूठ बोल रही है, चोर ये नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है? हम। आप तो मजाक कर रहे हैं बड़े भैया। शानी, हमें मजाक करने का भी हक नहीं है। आप और मजाक, और वो भी ऐसा गिरा हुआ। नहीं बड़े भैया, आपके बारे में तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। चलो। हमारे बारे में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। हमें कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं।
अब जाने भी दे शब्बो। शब्बो नहीं छोटे सरकार, चोर कहिए, जलील कहिए, दलील कहिए, इसके अलावा जो कुछ भी रह गया वो भी कह दीजिए। कि शायद आपको जैसे बेसहारा लड़की मिले ना। बस कर दे, बस कर दे। तुझे क्या मालूम कल से मैं किस आग में चल रहा हूँ। तेरी कसम सारी रात सोया भी नहीं। अब मेरा क्या कसूर है शब्बो? उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि ये सब निम्मों की शरारत है। मैं सब समझती हूँ, जब सब घर वाले मेरे खिलाफ हो जाते तो तू भी हो जाता है। अरे क्या हो जाता है वो सुन तो सही। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सर पे बैठ जा। क्या हुआ बड़े सरकार, खैरियत तो है? कुछ नहीं शायद, वैसी तबीयत घबरा रही है। तो कहीं शहर को चले जाइए, ये पी लीजिए। शाइस्ता तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो, और उसके बदले में हम तुम्हें क्या देते हैं? कुछ नहीं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बड़े सरकार, आपकी खिदमत ही मेरे लिए सब कुछ है। शाइस्ता ऐसी बातें मत किया, हमें दुख होता है। काश हम तुम्हारी इज्जत भी की कदर कर सकें। जी आई एम सॉरी, हम फिर सही जगह पे गलत वक्त पर आ गया। एक्सक्यूज मी। नहीं, तुम सही वक्त पर आए। तुमने हुलिया क्या बना रखा है? बड़े सरकार, ये हमने नहीं बनाया है, ये आपके गांव वालों ने हमारा डेकोरेशन किया है। क्या? ओह, आपके गांव में एक छोकरी है, उससे हम फ्रेंडशिप करना मांगता था। उसने अपने बाप को बुला लिया, वो पहलवान था। हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि हम आपका डॉटर से मैरिज करना मांगता है। उसने गांव वालों को बुला लिया। हम बड़ा खुश हुआ कि चलो शादी में शरीक होने के लिए बुलाया है। बस हम खुश हुआ और उन्होंने हमें मारना शुरू किया। मेरे ख्याल से उन्होंने तुम्हें रहम खाकर छोड़ दिया है, वरना जान से मार देते। क्या? What? वट के बच्चे, गेट आउट। What? I said get out.
शैतान। कमीनी, हाय निम्मो, शानी जल्दी आओ, मैं मर जाऊं। इस कमीने के करतूत तो देखो। क्या हो गया? अरे क्या हुआ फूफी जान? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ? हाय मैं मर जाऊं, कयामत आ गई कयामत। अरे देखो बड़े सरकार का क्या हुलिया बना रखा है। ये तुमने किया है शब्बो? और नहीं तो क्या मैंने किया है? अरे तू देखता तो जा, ये कमीने क्या क्या गुल खिलाती है। क्या बात है? ये देखिए, इस कमीने ने क्या किया है? शैतान, इसमें बिगड़ने की क्या बात है? हर शख्स को इजहार ख्याल की याद आती है, कोई बात नहीं। बड़ी आई ख्याल का इजहार करने वाली, इसके ख्याल को तो मैं आग लगा दूंगी। देख लिया तुम दोनों ने, और सर चढ़ाओ इस कमीनी को। शानी देख लीजिए, ये कमीनी एक दिन इस घर को आग लगाकर छोड़ेगी। हाँ, ऐसी हरकत करते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए। शानी मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। चला। ईमान से शब्बों की बच्ची, तू तो बहुत कमीनी है। दरअसल मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तक तू बड़े सरकार से माफी नहीं मांगेगी तो उसे शानी भी बात नहीं करेगा। अच्छा तो तुझे भी मेरे साथ चलना होगा माफी मांगने। मेरी जाती है जूती। देखना निम्मो रानी, तू ही तो मेरी एक सहेली है, चलेगी ना मेरे साथ? चलेगी ना? अच्छा आज तो तेरी बात मान लेती हूँ, मगर आइंदा? अच्छा अब ज्यादा रोब ना जमा। चली। नहीं थोड़ी देर ठहर जा। अरे डरती क्यों है, तुझे खा थोड़ी जाएंगे। कौन है? बड़े भैया, ये शब्बो आपसे माफी मांगने आई है। अंदर आ जाओ। निम्मा, तुम करीम से कहो चाय बना कर लाए। अच्छा भैया। शब्बो, तुम तो मुझसे माफी मांगने आई थी, माफी मांगे बगैर चली जाओ? मुझे माफ कर दीजिए। किस किस गुनाह की माफी मांगोगी? जी, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। तुम जैसे दहकते हुए शोले से ये मुमकिन नहीं है कि तुमसे गलती ना हो। बड़े सरकार, मुझे जाने दीजिए। तुमने हमारे वजूद को हिला कर बड़े सरकार, मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए। मुझे खोखला कर दिया। नहीं, मुझे जाने दीजिए। नागन दस गई ना बड़े सरकार को। सॉरी सर, मरीजा को सख्त सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनका पूरा जिस्म पैरालाइज हो चुका है और अब वो बोलने की सलाहियत भी खो चुकी है। सॉरी। आदाब बड़े भैया, देखिए सब लोग आपसे मिलने आए।
तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो अपना अपना काम करो। सुनो, तुम सारे पर्दे खींच दो। नहीं, पहले भैया के लिए चाय बना, जाओ। और तुम कहाँ चली? सर दबा भैया और मैं पैर दबा। नहीं शादी, रहने दो, किसी को तकलीफ क्यों देते? तकलीफ कैसी? आप भी कमाल करते हैं भैया। अरे खड़ी हो अब तक, सर दबाओ। किस कदर सुकून मिल रहा है। आप भी तो कमरे में बंद होकर रह गए भैया। जरा बाहर निकल कर देखिए, मौसम कितना बदल गया है। नहीं शानी, हम बाहर की दुनिया से खौफजदा हैं। डरते हैं कि बाहर की दुनिया कहीं पागल हो गई। खुदा न करे। मेरी कोई हैसियत तो नहीं भैया, लेकिन कभी आप पर आ जाए तो सबसे पहले मैं कुर्बान हो जाऊंगा। शानी, तुम कितने अच्छे हो, और एक हम हैं। हम मजबूर हैं शानी, हमें मजबूर कर दिया गया। कौन है? किसने मजबूर किया है? मुझे बताइए, मैं उसका वजूद मिटा दूं। लेकिन फिर हम भी टूट जाएंगे। किसी का वजूद ही तो हमारे जिस्म में हरारत पैदा करता है। तुम जानते हो शानी, अगर हरारत ना हो तो जिस्म बेजान हो जाता है, नाकारा हो जाता है। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती भैया। इन नफ्सियात की मोटी मोटी किताबों में क्या धरा है? इन्हीं किताबों को पढ़कर आप बिल्कुल उलझ गए। हाँ शानी, हम वाकई उलझ कर रह गए, लेकिन सिर्फ एक किताब के लिए। वो किताब ही कुछ ऐसी है शानी, जितनी बार पढ़ने की कोशिश करते हैं उलझ कर रह जाते हैं। क्यों शब्बू, तुम्हारा क्या ख्याल है? हम इस किताब को पढ़ लेंगे? अरे ये जाहिल आपको क्या बताएगी भैया? काम तो बहुत समझदारी की करती है शानी। तुम एक काम करो, मेरी नींद की गोलियां खत्म हो गई हैं, बोला दो। अच्छा। दबाओ। शब्बू, तुम्हें हमारी हालत पर रहम नहीं आता। किस कदर सुकून है तुम्हारे कुर्ब। काश वक्त की गर्दिश अपनी आवाज रोक दे। तुम यहाँ कैसे आ गई? अभी तो क्या समझ गए तुम? क्या समझ गए? तुम कुछ नहीं समझी। समझने की तुम्हें ताकत ही नहीं। मैं समझ गई हूँ बड़े सरकार। मुझे मालूम है आपने किसका हाथ समझ कर। खामोश रहो। तुम हमें बदनाम करना चाहती हो, हमारी इज्जत को खाक में मिलाना चाहती हो। लेकिन याद रखो, अगर ऐसा हो गया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन बड़े सरकार, मैं भी आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आप औरत के प्यार को नहीं समझ सकते बड़े सरकार। औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करती है और उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देती है। ठहरो शाइस्ता, तुम बहुत बेवकूफ लड़की हो। जी, मैं समझी नहीं। तुमने हमारे मजाक को भी नहीं समझा। कैसा मजाक? अभी जो हमने तुमसे किया है। तो क्या ये सब कुछ मजाक था? हाँ भाई, हमने तुम्हें आईने में आते हुए देख लिया था जब तुमने आकर शब्बों की जगह ली थी।
लिया? हाय अल्लाह, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। बहन से डरती हो और भाई की तस्वीर तो अपने मारूंगी, हाँ, बेशरम कहेगी। हाँ जी, शर्म वाली तो आप है ना। अच्छा जरा ये तो बताइए, जब भैया आपसे घंटों बातें करते रहते हैं, उस वक्त आपकी शर्म कहाँ जाती है? नम्मो, अल्लाह कसम अब सचमुच मार बैठूंगी। चलो जाओ यहाँ से। जाती हो कि नहीं? अच्छा अल्लाह कसम अब कुछ नहीं कहूंगी। वादा? वादा? वैसे बाजी, ईमान से अब इस घर की उदासी देखी नहीं जाती। आप भैया से सिफारिश कर दीजिए ना। किस चीज की? उफ अल्लाह, अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि आप भैया से अपनी शादी की बात कर लीजिए। खैर, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ठहर तो जरा, ठहर तो सही। अब बताना मुकी भाई। अच्छा बस बस, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और अगर अब ये बात की तो? अरे बाबा, मैं तो आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आई थी। क्या? कल शबरात है ना, और मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। आप उनके कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर दीजिए ना। अच्छा बाबा, हो जाएगा। और कुछ? और हाँ, याद आया, और आप जल्दी से मेरी भाभी बन जाइए। आप लोग शबरात मनाता है। सलमान भाई, आप? अल्लाह को तुम कब से आपका इंतजार कर। देख तो लगे, सलमान भाई कितने जच रहे हैं। क्या बताएं बेबी लोग, आज का रात ही ऐसा है। अच्छा सलमान भाई, ये तो बताइए आपकी लंदन में शबरात कैसे मनाई जाती है? हाँ, लंदन का शबरात बड़ा एक्सपेंसिव होता है। वहाँ पर शबरात पर ग्रेनेड्स चलते हैं, 5 पाउंड के बॉम्ब चलते हैं, मशीन गनें चलती हैं, और बड़ी सरकार, जाने दीजिए मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। बचाओ शोर, बदनामी तुम्हारी होगी। आपका दारू भी तो उतर जाएगा। लोग आपको आपके असल शक्ल में देख लेंगे। शब्बो! शब्बो, न मालूम तुम्हारे सामने आते ही हमें क्या हो जाता है। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आप झूठ बोल रहे हैं। आप दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी फरेब दे रहे हैं। आप सिर्फ अपनी घिनौनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं। हमने आज तक नाकामी का मुंह नहीं देखा, हम तुम्हें हासिल करके रहेंगे। आप मुझे मेरी मौत के बाद ही हासिल कर सकते हैं। हम तुझे मरने नहीं देंगे, इसलिए कि तेरी मौत हमारी हार होगी, और हमने जिंदगी में हारना नहीं सीखा। क्या हुआ? कौन है शब्बो? अब हम और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए।
अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए, अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए, अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए, खत्म कर लेना चाहिए। नहीं नहीं बड़े सरकार नहीं। छोड़ दो शाइस्ता, हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। हमारा विकार, हमारी शान, हमारा बड़ापन जो हमारे लिए कातिल साबित हुआ है, हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा। छोड़ दो शाइस्ता। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा बड़े सरकार, लेकिन आज आपसे आपकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। मैं आपको नहीं मरने दूंगी, आपको जीना होगा उसी शान उसी वकार के साथ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जिंदगी की कुर्बानी ही क्यों ना देना पड़े, आपको जिंदा रहना पड़ेगा। तुम कितने अजीब हो, और हम बड़े सरकार होते हुए भी कितने छोटे हैं। आज हमें इतराफ करते हैं, हमने तुम्हारे खुलूस, तुम्हारे प्यार, तुम्हारे एतमाद को धोखा दिया है। मुझे मालूम है। क्या? इसके बावजूद? हाँ बड़े सरकार, कभी कभी जानबूझकर धोखा खाने में बड़ा मजा आता है, और फिर मैं आपके तवक्कात को खत्म करना भी तो नहीं चाहती जो कि आपने मुझसे वाबस्ता कर रखे हैं। आप बेफिक्र रहिए बड़े सरकार, मैंने सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखा। मेरे होठों पर खामोशी की मोहर उस दिन भी थी, आज भी है, और हमेशा रहेगी। शाइस्ता, हम तुम्हारे गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन हमें एक मजबूर इंसान समझकर माफ कर दो। शाइस्ता, शाइस्ता, हमें सहारा दो, हमें संभालो, हमें बचा लो, तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। बड़े सरकार, मुझे गुनाहगार न कीजिए बड़े सरकार। जो खुद ही बेसहारा हो, वो आपको क्या सहारा दे सकती है? मैं जानती हूँ आप मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकते। शब्बों की याद आपको हमेशा तड़पाती रहेगी, और मैं आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकती बड़े सरकार, नहीं देख सकती। वही होगा जैसा आप चाहते हैं, वही होगा बड़े सरकार। आपकी शादी शब्बों ही से होगी, शब्बों ही से होगी। शब्बो, क्या बात? यहाँ खड़ी क्या सोच रही? सोच रही हूँ वो माँ बाप कैसे होते हैं जो अपनी औलाद को अपने सीने से लगा के रखते हैं। एक मेरे माँ बाप थे जो खुद तो चल बसे, मुझे लावारसों की तरह दूसरों के रहम करम पर छोड़ गए। आज तुझे माँ बाप को याद आता शानी, जब तकलीफ होती है ना, और इंसान बेसहारा भी हो, नहीं तो याद आते हैं ना। पागल है तू, मेरे होते हुए भी अपने आप को बेसहारा समझती है। तेरे सहारे तो इस घर में पड़ी हुई हूँ, वरना ऐसी बातें करती है शंभू, घर के सभी लोग तो तुझे चाहते हैं, और बड़े भैया तो तेरा खास ख्याल रखते हैं। देखना, हार वाले मामले में सबने तुझे बुरा कहा, लेकिन उन्होंने तेरी तरफदारी की। शानी, अपनी आंखों से झूठे यकीन की पट्टी हटा दे, ऐसा ना हो वक्त निकल जाए और तुझे पछताना पड़े। फिर बकवास कर रही है शंभू। आखिर वो कौन है जो बड़े भैया के खिलाफ तुझे भड़काता है? वो कौन जलील है जो उस फरिश्ते के लिए तेरे दिल में ऐसी बातें डालता है? जाने दे शानी, मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो तू पागल हो जाएगा, तेरे दिमाग की रगें फट जाएगी, और इस घर में एक ऐसा तूफान आएगा जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शब्बो, तुम लोग उस वक्त तक बात नहीं आओगे जब तक इस घर में खून खराबा नहीं हो जाता। क्या कहना चाहती है आप? तो ये कहती है घर में तूफान आने वाला है, आप कहती हैं खून खराबा होगा।
आखिर ये सब क्या है? मुझसे पूछो। तुम जाओ अपने कमरे में। शानी, अब तुम इतने बच्चे भी नहीं रहे कि इतनी सी बात नहीं समझ सकते। तुम्हारे और शब्बों के मेल जोल ने इस घर की दीवारों को हिला कर रख दिया है। तुम इस खानदान की रिवाज से अच्छी तरह वाकिफ हो कि तुम टूट सकते हो, मगर खानदानी रिवाज नहीं टूट सकती। ठीक है बाजी, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ और शब्बों को भी साथ ले जाता हूँ। क्या तू एक लड़की की खातिर अपने खानदान को छोड़ देगा, अपने उस बड़े भाई को छोड़ देगा जिन्होंने तेरे लिए रातों की नींद और दिन का चैन हराम किया? बता शानी, क्या तू ये समझता है कि तेरे चले जाने के बाद वो जिंदा रह सकेंगे? क्या वो लोगों के ताने बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या वो ये बदनामी सह सकेंगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो मर जाएंगे। वो जहर खा लेंगे शानी, वो जहर खा लेंगे। फिर मैं क्या करूं बाजी? शानी, तुम्हें शब्बू को भूलना होगा। नहीं बाजी, शब्बों के अलावा मैं किसी और के तस्वुर को भी गुनाह समझता हूँ। शानी, आप इतना जुल्म क्यों कर रही हैं? आप तो हमारी राहदार हैं। आप दुश्मन क्यों बन गए? शानी, हालात का यही तकाजा है कि मेरी तरह तुम भी हालात से समझौता कर लो। अच्छा, तो तुम यहाँ खड़े हो और हमने पूरे घर में तलाश कर लिया और जनाब चांदनी रात का मजा ले रहे हैं। हाँ जनाब, जब आप नहीं आएंगी तो मैं खूबसूरत चांद को भी न देखूं। क्या कहा तुमने? माफ कर दो ना मुझे शानी, प्लीज माफ कर दो ना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं छलांग लगा दूंगी, खुदा की कसम। माफ कर दूंगी, लेकिन मेरा गला तो छोड़ दो। इसे क्यों दबा रही हो? मैं नहीं करूँ, नहीं छोड़। ओह, मैं तुम छोड़ दो से क्या बात करें? मेरी बात तो सुनो। शानी, बड़े भैया आप यहाँ? कब तक हम तुम्हारी इन हरकतों को बर्दाश्त करते रहे? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आज हम तमाम हदें तोड़ देंगे। चलो। बचाओ, बचाओ शानी। बड़े भैया छोड़ दीजिए इसे। तो यहाँ बैठ तो सही, बता मुझे क्या बात। समझते क्यों नहीं शानी? मुझे यहाँ से बाहर ले चलो ना बाहर। अच्छा अच्छा, ये चलता हूँ। जा कपड़े बदल कर, मैं गाड़ी में तेरा इंतजार करता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी कौन ले गया?
मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, मगर तुमने हर बार मेरी जबान बंद कर दी। मगर आज मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम जिसे फरिश्ता समझते हो पूरे शैतान हैं। वो मुझ पर बुरी नजर रखते हैं। ईमान से तुम और निमो कुछ नहीं जानते। फूफी जान ने अपनी आंखों से बड़े सरकार को मुझ पर दस्तराजी करते देख लिया था। यही सब कुछ देखकर उनका हार्ट फेल हो गया था। शानी, शायद तू फिर मुझसे नाराज हो गया, मगर शानी, तेरी जान की कसम, मैं बिल्कुल सचमुच कह रही हूँ। मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में तुझे झूठ नजर आता है क्या? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम आज तक गलत समझती रही हो शंभू। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। झूठ कहते हैं आप। शानी के सिवा किसी के साथ शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शानी शानी शानी, हम शानी को शूट करें। तुम कब तक हमें इस आग में जलाते रहोगे? आखिर हम भी इंसान हैं। हमें समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। तुम सब हमें बेहिस समझते हो, बेजान पत्थर समझते हो। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। मैं तो आपके पास शब्बों की भीख मांगने आया था। शब्बो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो तुमने हमारी जान क्यों बचाई? डूब जाने दिया होता, हमें मर जाने दिया होता, ताकि हमारी इज्जत और विकार हमारे साथ ही दफन हो जाता। हम मजीद बेइज्जत होना नहीं चाहते शानी, मजीद बेइज्जत होना नहीं चाहते। आपकी इज्जत बरकरार रहेगी भैया। मैं आज ही शब्बों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता शानी। हम जिंदा किस तरह रहेंगे? काश हमें इतनी जुर्रत होती कि हम तुम्हें अपनी बात समझा सकते। हमने सबके सुख का ख्याल रखा है, लेकिन किसी ने हमारे सुख का ख्याल नहीं रखा। किसी ने हमारे दर्द बांटने की कोशिश नहीं की। बड़े भैया, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हमको सुनना नहीं चाहते, जाओ। हम पागल हो जाएंगे। तुझे सुनना पड़ेगा शब्बू। तो जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तू अच्छी तरह जानती है, बड़े सरकार तुझे दीवाना वार चाहते हैं। वो तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वो तुझे हर कीमत पर हासिल कर लेंगे शब्बू, चाहे इसके लिए उन्हें शादी का हो। खुदा के लिए बाजी, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं शादी के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। मैं ये घर छोड़ दूंगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या तू समझती है, तेरे चले जाने से ये आग ठंडी पड़ जाएगी? नहीं शब्बू, ये आग शोलों की सूरत इख्तियार कर लेगी और फिर इसमें सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। मेरी तरफ देख, मैं भी तो बड़े सरकार को प्यार करती हूँ। बचपन से लेकर आज तक उनकी पूजा करती आई हूँ, मगर आज उनकी जिंदगी के लिए तुझसे भीख मांग रही हूँ शब्बू। बड़े सरकार इंसान नहीं, पत्थर है। पत्थर को पूछते पूछते तुम भी पत्थर बन गई। नहीं पगली, ये बात नहीं है। मेरे अंदर भी जिंदगी की हरारत है, मगर मोहब्बत कुर्बानी मांगती है शब्बू, और मैं ये कुर्बानी दूंगी उनकी जिंदगी के लिए।
कुर्बानी नहीं दे सकती। तुम्हें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना जानती हो क्या होगा। एक ऐसा तूफान आएगा जिससे इस घर की तरफ दीवार चल पड़ेगी, एक खानदान तबाह हो जाएगा, भाई भाई का खून कर देगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगी, तुम होगी। एक खानदान तबाह हो जाएगा, भाई भाई का खून कर देगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगी, तुम। सरकार, तुम इस कमरे में कहीं हम ख्वाब? नहीं बड़ी सरकार, ये हकीकत है। मैंने बहुत सोच समझकर ये जिंदगी का फैसला किया है। क्या फैसला किया? आप मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ शब्बो, हाँ, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। आप मुझसे शादी करेंगे? शब्बो, तुम हमसे मजाक करना चाहती हो? हम तो पहले ही तुम्हारी वजह से अपनी नजरों में गिर चुके हैं। अब क्या चाहती हो? आप गलत समझ रहे हैं बड़ी सरकार। मैं भला आपसे क्या मजाक कर सकती हूँ? मेरा तो अपना वजूद बहुत बड़ा मजाक है। मेरी जिंदगी तो आपके रहम करम पर है। क्या तुम सच कह रही हो? जी। क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगी? नहीं बड़ी सरकार, ये सब रस्में शादी के बाद। कहाँ जा रही हो? तभी से बात करो। मेरा नाम शब्बो नहीं शबनम है, समझे? शबनम है तो भी ठीक है, झगड़ा क्यों करती? झगड़ा? आज मैंने खुद सब झगड़ों को खत्म कर दिया है। बहुत अच्छा किया। अब ये मजाक खत्म कर दो। मजाक? बेवकूफ, तुम्हारा मेरा मजाक का कौन सा रिश्ता है? शब्बो, क्या हो गया तुझे? आज मुझे वाकई कुछ हो गया है। मैं भी किस कदर पागल थी कि तुम जैसे। शब्बो, होश में हो। तुझे तेरे प्यार का वास्ता। प्यार? कैसा प्यार? तुम्हें गलत फहमी हुई है। मेरी दोस्ती का गलत मतलब न समझना। मेरी निगाह में मोहब्बत एक हिमाकत है, और अगर ये हिमाकत करनी ही है तो क्या इसके लिए तुम जैसे ही लोग रह गए थे? दुनिया के तमाम दौलतमंद मर गए हैं क्या? क्या वाकई तू मुझसे ज्यादा दौलत से प्यार कर सकती है? क्यों? क्या मैं औरत नहीं हूँ? क्या मुझे अच्छी जिंदगी गुजारने का हक नहीं है? मुझे दौलत और इज्जत चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। चुप रह शब्बो। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। बोलूंगी और जरूर बोलूंगी। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? किस बलबूते पर मुझसे प्यार करने चले थे? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारी सांसों पर भी बड़ी सरकार के पैरे हैं। बकवास बंद कर जलील लड़की। जलील तू है कि मैं? पता तुझे सब चलेगा जब मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। तू कौन होती है मुझे इस घर से निकालने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं इस घर की मालकिन हूँ, बड़ी सरकार की होने वाली। बेगैरत, मुझे बेवकूफ बनाकर अब भैया को बनाने चली। मगर याद रख, वो मेरे बड़े भाई। तो जैसी गिरी हुई लड़की पर वो थूकेंगे भी नहीं। या दूर हो जा मेरी नजरों से। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे? भैया, आपको मालूम नहीं कि जलील अभी क्या कह रही थी? ये आपसे शादी करने के ख्वाब देख रही है। शब्बो, ठीक कह रही है। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप?
क्यों? हम क्या इंसान नहीं? हमारे भी जज्बात, हमारे भी एहसासात, हमारे भी कुछ। बस करो भैया, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। शानी, हम तो समझते थे कि तुम हमारे फैसले से खुश हो गए। आपका ख्याल बिल्कुल सही है भैया। मैं बहुत खुश हूं, इसलिए कि आज मैंने जान लिया कि सौतेला भाई फिर सौतेला हो। और मैंने ये भी जान लिया कि दुनिया में किसी का एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपना मौका पड़ने पर खुदगर्ज और जालिम बन सकता है। मैं खुश हूं भैया, मैं बहुत खुश हूं। शानी, चुप हो जाओ। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे बोलने से नहीं रोक सकती। आप ही बताइए बाजी, कहां गई खानदान की वो रिवायत? किधर गया वो खानदानी वकार जो मेरी वजह से तबाह हो रहा था? देख लीजिए बाजी, इज्जत का रखवाला खुद इज्जत का लुटेरा बन गया है। अच्छा किया बाजी, जो जाते वक्त आपने भी एक तोहफा दिया। लेकिन बाजी, अपने आप को तो कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। आपको तो हमेशा माँ और बहन की चुप हो जाओ खुदा के लिए। भैया चलो अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। कहिए शाइस्ता बेगम, सब इंतजाम ठीक हो रहा है ना? जी बड़ी सरकार। कि तुमने इतना सादा लिबास क्यों पहना? क्या तुम्हें हमारी शादी की खुशी नहीं? कैसी बातें करें बड़ी सरकार, काम की ज्यादती की वजह से फुर्सत नहीं मिली। डारो, शब्बो का क्या हाल? जी ठीक है, 2 रोज से खाना नहीं खाया उसने। ऐसे मौकों पर लड़कियां खाना पीना छोड़ देती। जब आपकी शादी होगी तो आप भी ऐसे ही करेंगी। कि तुम रो क्यों रही? नहीं तो बड़े सरकार, मैं तो बहुत खुश हूँ। न जाने आंखों में कुछ पड़ गया। ओह, मैं कुछ और ही समझा था। वैसे हम आपके एहसानमंद हैं। आपने हमारा बहुत साथ दिया। एहसान कैसा बड़े सरकार, ये तो मेरा फर्ज था। रोती हैं। अपने घर के छूटने का गम किसको नहीं होता, मगर शादी के बाद इसी घर में रहना है। फिर भी रोना तो होता ही है। अरे छोड़, सब बनावटी बातें हैं, दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। अरे बाजे वाले आगे, चलो चलो आओ ना, चलो।
माशाल्लाह। अरे आप तो रो रही हैं। अच्छा, आप समझे, शादी की खुशी में हंसती रही होगी। ज्यादा हंसने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे आप तो शर्मा रही हैं। आज तो जी चाहता है कि आपका चेहरा देखते ही रहे। दूल्हा मियाँ तो अभी से दुल्हन के कमरे में आ गए। चले जाइए, अभी देर है। अच्छा भाई, चले जाते हैं, चले जाते अरे दूल्हा मियाँ फिर आ गए तो चलो फिर इनको इनके कमरे तक छोड़ा दे। चले आओ, चले ना। करके थक गया। कोई कहता है कि उसकी बेगम को उसके घर छोड़ के आ, कोई बोलता है फला बेगम को घर छोड़ कर आओ। Oh, looking very much bride without groom. शब्बो, शब्बो, ये तुम्हारा आंखें क्यों बंद होता है? सलमान भाई, मेरा एक काम कर दो, कहीं से शाही को ढूंढ लाओ। मेरा आखिरी वक्त है, मैं चाहती हूँ मेरी आखिरी सांस उसकी बाहों में निकले। शब्बो, क्या तुमने सुसाइड कर लिया? वक्त कम है, जल्दी से शादी को ढूंढ लाओ।
शब्बो! ये तूने क्या किया शब्बो? मैं तो तेरी खुशी के लिए तेरी दुनिया ही से निकल गया था। अपने टूटे हुए दिल को सिर्फ ये तसल्ली देकर जिंदा था कि कम से कम तू तो खुश है। फिर तूने ये सब क्यों किया? तुम मेरी खुशी समझ रहा था शानी, वो मेरी मजबूरी थी। मैंने कहा था ना कि मैं तेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती। मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने अपना वादा पूरा किया। शब्बो, शब्बो! बड़े सरकार! बड़े सरकार! बड़े सरकार! लीजिए, अपनाइए इस लाश को, कीजिए इससे शादी। बड़े सरकार, तुम इंसान नहीं, इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग हो। तुम बहरूपिये हो, सारी जिंदगी सबको धोखा देते आए हो, मगर अब तुम्हारा भरम खो चुका है। बड़े सरकार, तुम कातिल हो। सुना तुमने? तुम कातिल हो, मेरी शब्दों की कातिल हो। तुम सब जिंदगी भर हमें कत्ल करते रहे। शानी, हम भी इंसान थे, हमारी भी ख्वाहिशात थी, हमारे भी एहसासात थे। हम भी एक आम इंसान की तरह जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें इन पत्थर की दीवारों की तरह पत्थर समझ लिया। शानी, हमें भी जिंदा रहने का हक था, लेकिन तुम सबके इरादों ने हमारी शख्सियत को जिंदगी भर टुकड़े कर दिया, तोड़ दिया। हम जिंदगी भर उन्हें समेटते रहे, जिंदगी भर उन्हें जोड़ते रहे, इंसान बनने की ख्वाहिश करते रहे। और आज जब हमने इंसान जागा है, तो तुम हमें कातिल कहते हो। बताओ, कातिल कौन है और मकतूल कौन? शानी, जालिम कौन है और मजलूम कौन? लेकिन तुम इसका जवाब नहीं दे सकते। तुम इसका जवाब नहीं दे सकते। घबराओ मत शानी, ये वो सुर्खी है जिसे हम अपनी बरसों की बनाई हुई शख्सियत पर मलकर हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। अपनी इस मोम की गुड़िया को उठा शानी। जहर हमने पिया। नहीं। हाँ शाइस्ता, जहर का प्याला हमने बदल दिया था। वो जहर इसने नहीं, हमने पिया। भैया, ये आपने क्या किया? हमें सहारा मत दो शानी, हमने हमेशा तुम सबको सहारा दिया है। हम बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे शानी, बड़े रहेंगे शानी। बाजी, हमने
जिंदगी में कभी हार नहीं